जेल जाना तय है। जेल अगर जाएंगे तो हम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समाज के अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी की लड़ाई को दलाली में बदलने वाले महेंद्र राजभर को सबक सिखाया है, और ऐसे ही आने वाले हर नेताओं के साथ होना चाहिए। क्योंकि अब ये न्याय नहीं दिलाना चाहते, आरक्षण अधिकार नहीं दिलाना चाहते, ये केवल समाज की दलाली करना चाहते हैं, तो अब इनको हिसाब देना। और ये साजिश के शिकार हमेशा युवाओं को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं। ये 8वीं फेल के पीछे घूमने वाले नहीं, हम लोग जवाब देने वाले हैं। अगर आप गाली दोगे तो हम जवाब जरूर देंगे। और ये आपके चैनल से यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि समाज के साथ गद्दारी, बेईमानी और दलाली करने वालों का यही हिसाब किताब होना चाहिए। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मिला है, 5-7 कंप्यूटर और लैपटॉप मिला है, कैमरा मिला है, कार्यालय खोलने के लिए व्यवस्था, हमके सारे संसाधन किए क्या? आप कहाँ बेच दिए उसको? कौन कौन दिया था? ये समाजवादी पार्टी की तरफ से मिली थी। उदयवीर और इनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और पार्टी का नाम रखा सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। स्वाभिमान क्या होता है इस व्यक्ति को हम नहीं जानते थे कि इतने बड़े ठग हैं लोग, और हमको बहला फुसला करके एक दल बनवाए। और इनको तो कुछ जुल्म के साये में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो ये समाज के ठग बेईमान के खिलाफ बोलेगा कौन? नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज आ चुका हूं वहां जो आप देख रहे होंगे, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो ऐसी है मित्रों को उतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के यहाँ वीडियो चली गई है और अखिलेश यादव जी उस वीडियो को ट्वीट भी कर दिए हैं। और आप जिनको देख रहे होंगे हमारे साथ, इनको शायद आप पहचान रहे होंगे, यही है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का रचयिता। आप इस बात को जान करके कहिएगा कि आप कहाँ से बता रहे हैं कि यही है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का रचयिता। वो तो महेंद्र राजभर जी हैं, ये खुद बता रहे हैं। इनके पास एक फॉर्च्यूनर खड़ी है, बगल में एक होर्डिंग पोस्टर भी लगा हुआ है, भैया बता रहे हैं। और आप जान ही रहे हैं कि एक विजय दिवस का मामला चल रहा था कल 10 तारीख को, और यहाँ महेंद्र राजभर जी आए थे बगल में जौनपुर, और थप्पड़ माला पहनाते हुए उनका अच्छा स्पीच दे करके और माला पहना करके तुरंत ले थप्पड़ स्टार्ट हो गया, और वो वीडियो वायरल हो गई। और थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं था। थप्पड़ मारने वाले जो हमारे साथ भैया को देख रहे हैं इसी रूपरेखा में थे, शायद नीचे वो धोती पहने हुए थे। और आज मैं इनसे इनके घर पर आकर के मिल चुका हूँ, और आइए मैं इनसे कुछ धारेदार बातें करूँगा। और क्यों पूरे इंडिया में अगर माला पहनाते समय और किसी के साथ कुछ ऐसा कुछ अनहोनी हुआ है तो दूसरा मामला है, एक और हुआ था जो आप कमेंट करके बताइएगा। और ये मामला सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के साथ हुआ है। आइए मैं इनसे मिलता हूं, इनका परिचय जानिए। परिचय भी जान करके आपका खुशी होगा, कहाँ एक रहने वाले हैं, कौन है, क्या नाम है इनका, कैसे इनका इतने आत्मा पर ठेस पहुंचा, इनके दिल में ठेस पहुंचा, दिल दिमाग घुमाए और तुरंत कुछ ना कुछ कर बैठे। हर नौजवानों को कुछ करना चाहिए, टोका टाकी करने की जरूरत है। जो सही है उसको सही कहने की जरूरत है, जो गलत है उसको गलत कहने की जरूरत है, ये हमारा राइट है। आइए मैं इनसे मिलाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप तो बहुत दूसरे ढंग से पूरा उत्तर प्रदेश में वायरल चल रहे हैं। इस जोर जुल्म के साये में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो ये समाज के ठग बेईमान के खिलाफ बोलेगा कौन? वाह, गजब आपने जवाब दिया। क्या हुआ था उस दिन जौनपुर में, जो विजय दिवस का जो होम होता है, जमीन का पूजा भी होता है, और उसके बाद आपने बहुत अच्छे ढंग से उनको, ये लग रहा था कि आपने बहुत अच्छा एक ही साथ माला पहनाएंगे और पहना करके भव्य स्वागत कर रहे हैं, और उसके बाद स्वागत दूसरे ढंग से आपने कर दिया। क्या हुआ था? ये महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब इनको ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने दल से निकाला था तो अपना गाड़ी, अपना ड्राइवर वो मंगवा लिए थे। ये बस पकड़ करके बनारस आए थे। अगर इतनी क्षमता रही होती इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो वहीं दल बना लिए होते। ब्रिजेश राजभर के पास क्यों आए? मैं तो ऑलरेडी जन अधिकार पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा जी के दल में प्रदेश उपाध्यक्ष था, और मैं दल में अच्छा खासा काम भी कर रहा था। उन्होंने हमको 22 में चुनाव भी लड़ाया था। तो ये आ करके हमको बहलाए फुसलाए, लुभावना दिए कि दल बनाया जाएगा, पार्टी आगे बढ़ेगी। ओम प्रकाश राजभर काम नहीं कर रहे हैं समाज के लिए। समाज में एसटी आरक्षण की बहुत ज़रूरत है, अधिकार हिस्सेदारी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और एक बड़ी लाइन खींचेंगे। हमको बड़ा अच्छा लगा। हम नहीं जानते थे कि इतने बड़े ठग हैं लोग, और हमको बहला फुसला करके
एक दल बनवाए और इनको तो कुछ जानकारी भी नहीं थी, ये पढ़े लिखे भी बहुत कम, 8 फेल आदमी। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी चैनल पे इंटरव्यू आपने सुना होगा कि इनसे राष्ट्रगान पूछा जा रहा है कि कितने समय में गाया जाता है। तो ये व्यक्ति ने कहा कि जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है तब राष्ट्रगान गाया जाता है ना। इनसे पूछा गया कि एमपी एमएलए, एमपी का उस समय चुनाव लड़ रहे थे, कि एमपी का फुल फॉर्म बता दो, एमएलए का फुल फॉर्म बता दो। तो ये कहा कि नहीं, ये सब तो क्या होता है हमको पता नहीं है। तो इतनी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, ये हम लोगों की गलती है कि सीनियर होने के नाते इनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और पार्टी का नाम रखा सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। स्वाभिमान क्या होता है इस व्यक्ति को पता नहीं। और दल बनाने के बाद जब इनको गाड़ी नहीं था, व्यवस्था नहीं था, तो इनको 4 व्हीलर गाड़ी और चलने के लिए पैसा, गाड़ी में तेल भरने की सारी बातें, सारी व्यवस्था हमने मुहैया कराई। हमारे मित्र यार, हमारे दोस्तों को हमने सबको बुलाया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बना दिया जाए, ये सीनियर है, 3 साल का बाइला है, 3 साल बाद इनको चेंज कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हुई, हर कंडीशन पे तैयार हो गए, सारे मुद्दों पे तैयार हो गए। कहीं क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, हर चीज पे हाँ हाँ बोलते गए, हम लोग तैयार हो गए। और ये आदमी हमको धोखा देने का काम किया उसी समय से। और जब दल बन गया, पार्टी की घोषणा हो गई, तो ये व्यक्ति पीछे के रास्ते से समाजवादी पार्टी त्रिवेणी राम जखनिया विधायक और उदयवीर सिंह के माध्यम से ये पहुंच गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ। और वहाँ से अपना पार्टी के लिए वहाँ से संसाधन व्यवस्था मिला। तो एक दिन ये चादर ओढ़ करके समाजवादी कार्यालय के आरी आरी घूम रहे थे, तभी तो अरुण राजभर ने इनका इंटरव्यू लिया, पकड़ लिया कि ये लगता है। तो उस समय लगा कि वास्तव में कोई चोर है, जवाब तक नहीं दे पाए। इनके पास बुद्धि विवेक होता तो ये बोलते कि आपके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सारे दल में बैठ सकते हैं, तो आप भी, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या हमको बैठने का अधिकार नहीं है? लेकिन ये लग रहा था कि वास्तव में कोई चोर ही पकड़ा गया है। साल ओढ़ करके दुल्हन की तरह घूम रहे हो, तो वास्तव में उस समय इन्होंने चोरी किया था। पार्टी के बनाए 10-12 महीने के बाद ये पकड़े गए। तब हमने सवाल पूछा कि आखिर क्या मामला है, मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आप गीदड़ की तरह घूम रहे हो, ये क्यों ऐसा किया? जब हमने तह तक गए तो पता लगा कि दर्जन भर गाड़ियां 4 व्हीलर मिली है पार्टी चलाने के लिए, 35-40 तो मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मिला है, 5-7 तो कंप्यूटर और लैपटॉप मिला है, कैमरा मिला है, कार्यालय खोलने के लिए व्यवस्था। हम कहे सारे संसाधन किए क्या, आप कहाँ बेच दिए उसको? कौन कौन दिया था? ये समाजवादी पार्टी की तरफ से मिली थी, उदयवीर और त्रिवेणी राम के माध्यम से। ये सारी व्यवस्थाएं जब मिली तो हमने पूछना शुरू किया कि ये मिली तो पार्टी चलाने के लिए कि घर चलाने के लिए? ये सारा चीज बेच के खाने का काम किया और ये घर बनवाना शुरू कर दिया, ये जमीन लिखाना शुरू कर दिया। आप जाके पता करिए, आइसक्रीम की फैक्ट्री भी खोल लिया। 18 महीना ओम प्रकाश के राजभर के साथ थे, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीदे थे। आज स्कॉर्पियो यन से चल रहे हैं तो ब्रिजेश राजभर की देन है। जब मैं हिसाब पूछना शुरू किया तो हमको माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिए। स्क्रीन शॉट छोटे छोटे, मैं 17 जिलों में जाके संगठन का काम किया। तुम 5,000-2,000 तेल भराने के लिए भेजे, उसको रिवाइंड करके स्क्रीन शॉट तुम समाज में भेज रहे हो कि मैंने इसको इतना पैसा दिया है, गद्दारी दलाली करता है। वो तो आप वहीं पर ब्लेम लगा रहे हैं कि नहीं, वो हिसाब लेना था तो आगे बंद कमरे में जैसे पार्टी बनाए तो वैसे हिसाब ले लेना चाहिए। आप सार्वजनिक करके ब्रिजेश राजभर को बदनाम कर रहे हो और गद्दारी और दलाली तुम कर रहे हो। तो मैं यही सवाल पूछ रहा था तो ये गाली दे रहे थे। तो उसी दिन मुलाकात हो गई। जब जफराबाद में मुलाकात हुई तो हमने कहा अध्यक्ष जी अब मुलाकात हो गई, अब बताइए कि आपका हिसाब क्या है, कार्यक्रम खत्म होगा तो बैठ करके ये हिसाब आज करके जाइए। आप क्यों हमको माँ बहन की गाली देते हैं? तो फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिए। ये जफराबाद में जो कार्यक्रम था विजय दिवस का, कार्यक्रम में से पहले आप जो थप्पड़ का मामला चला उससे पहले आपसे इनसे नोकझोंक हुआ था। नोकझोंक ये हुआ कि हम कहे कि आप माँ बहन की गाली दे रहे थे, आप हिसाब नहीं दे रहे हो और समाज में और सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो कि ब्रिजेश राजभर बेईमान है। तो चादर ओढ़ के तो तुम पकड़े गए। समाजवादी कार्यालय के चारों तरफ आप घूम रहे थे, चोरी करते आप पकड़े गए और चोर ब्रिजेश राजभर को बना रहे हो। तो आज यही समाज है, आप बता दो कि चोर कौन है, क्यों गाली देते हो? तो बदतमीजी करने लगे, गुस्सा आ गया, हो गया। देखिए ब्रिजेश भाई, उतना के बावजूद आप इतना अच्छा से उनका संचालन करते हैं और संचालन करने के बाद माला पहनाते हैं। माला पहनाने के बाद आपने हाथ छोड़ा है, क्या आपके दिमाग में पहले से मामला चल रहा था या तत्काल माला डालते ही आपका माइंड घूम गया? देखिए तत्काल ये हुआ था, हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से समाज के हर युवा को, हर जो भी राजनीति कर रहे हैं,
ये बड़े नेताओं के जातिवादी पार्टी के ये दलालों से सावधान हो जाएं और ये साजिश के शिकार हमेशा युवाओं को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं। ये 8वीं फेल के पीछे घूमने वाले नहीं, हम लोग जवाब देने वाले हैं। अगर आप गाली दोगे तो हम जवाब जरूर देंगे। और ये आपके चैनल से यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के साथ गद्दारी, बेईमानी और दलाली करने वालों का यही हिसाब किताब होना चाहिए। आज़ादी के 78 साल बीत गए, राजभर समाज को आखिर एसटी आरक्षण कब मिलेगा, अधिकार कब मिलेगा, हिस्सेदारी कब मिलेगी? और युवा बार बार ऐसे ही लात खाता रहे, गाली सुनता रहे, बेइज्जत होता रहे, और ये दलाल अपनी दलाली करके अपनी दुकान मजबूत करते रहे। लेकिन ब्रजेश भाई, जवाब देने की तरीका आपका कुछ अलग अंदाज था। जवाब अगर आप कार्यक्रम के बाद भी बैठकर समझ लेते, जवाब सार्वजनिक प्लेस पर इस ढंग से नहीं देना चाहिए था। नहीं, देखिए, अगर ये बंद कमरे में जवाब दिया जाता तो समाज को मैसेज किया जाता। मेरा मकसद ये था कि जब तुम हमारा रिकॉर्ड फर्जी बना करके तुम सार्वजनिक करके पूरे सोशल मीडिया पे चलवाए, हमको दलाल और बेईमान कहे और चादर ओढ़ के तुम पकड़े गए, तो ये जवाब खुले मंच पे समाज के सामने देने की जरूरत थी, क्योंकि समाज जाने कि असली चोर और बेईमान कौन है और कौन असली है कौन नकली है। FIR भी हो गया है। FIR हो गया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। अभी तक तो कोई फोन आया नहीं है, अगर आएगा तो हम जा करके अपनी बात को रखेंगे। कोर्ट है, न्यायालय है, हर जगह हम अपनी बात रखेंगे, वो भी आके अपनी बात रखें। जेल जाना तय है? जेल अगर जाएंगे तो हम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समाज के अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी की लड़ाई को दलाली में बदलने वाले महेंद्र राजभर को सबक सिखाया है। और ऐसे ही आने वाले हर नेताओं के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब ये न्याय नहीं दिलाना चाहते, आरक्षण अधिकार नहीं दिलाना चाहते, ये केवल समाज की दलाली करना चाहते हैं, तो अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर जी के भी साथ हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर हो चाहे कोई नेता हो, भाई जो गलत करेगा तो जवाब पाएगा। मित्रों, देखिए, नौजवान है, नौजवान के अगर अंदर पीड़ा रहेगी तो पीड़ा का भड़ास कहीं ना कहीं निकलेगा। शायद ब्रजेश भैया के पास से ही मामला था। ब्रजेश भैया का जो भी स्क्रीन शॉट पूरे उत्तर प्रदेश में इनके बिरादरी के लोगों में या अन्य लोगों में घूम रहा था, 20 पर 20, यानी 20 पर 20 सोना लगा करके बहुत अच्छा रूप से बना करके और घुमाया जा रहा था, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। नौजवान टोका टाकी करेगा। ब्रजेश भैया ने बताया है कि हर नेताओं के साथ ऐसा कुछ होना